अरे काजल, तुम इतना बड़ा ट्रॉली बैग लेकर सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? ओहो राजेश, कितनी बार समझाया तुम्हें कि जब मैं कहीं जाऊं तो तुम पीछे से टोका मत करो। अरे कहाँ जाऊंगी, अपने मायके तो जा रही हूँ। क्या तुम अपने मायके जा रही हो और मुझे तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा? अब इसमें कौन सी बताने वाली बात है। मेरा मन किया मायके जाने का तो जा रही हूँ। अब क्या मैं अपने मायके जाऊँ तो आप लोगों से पूछ कर जाऊँ? अरे यार, अगर तुम कहीं जा रही हो तो हमें बताना भी जरूरी नहीं समझती हो तुम? और वैसे भी अभी 15 दिन पहले ही अपने मायके से आई हो तुम और फिर से जाने की बात कर रही हो। इस तरह से रोज रोज तुम्हें अपने मायके जाना अच्छा लगता है क्या? हाँ, अच्छा लगता है मुझे मायके जाना। अरे कौन सी ऐसी लड़की होगी जिसे मायके जाना पसंद नहीं होगा। राजेश तुम भी ना क्या फालतू की बकवास करते रहते हो। तुम्हें अपने घर में अच्छा नहीं लगता है क्या? तो मुझे फिर क्यों नहीं लगेगा अपने घर में अच्छा। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। अरे वो सब तो ठीक है कि तुम्हें अच्छा लगता है, सब बेटियों को अच्छा लगता है मायके जाना, लेकिन इस तरह से बार बार जाना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। क्या सोचते होंगे सब तुम्हारे बारे में, तुम्हारे भैया भाभी, तुम्हारे मम्मी पापा। इस तरह से आए दिन तुम जाती रहती हो, आस पड़ोस के लोग भी देखते होंगे तो क्या कहते होंगे? क्या कहते होंगे? कुछ भी नहीं कहते वो लोग। अरे वो मेरे अपने हैं, वो भला क्या बोलेंगे मेरे बारे में। उन्हें तो खुद इंतजार रहता है मेरा। 2 हफ्ते गुजरते नहीं है कि फोन लगाना शुरू कर देते हैं मुझे। सब लोग मुझे बहुत याद करते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं हमसे। अरे यार, सबके माँ पापा अपने बच्चों को प्यार करते हैं। मैं ये कहाँ बोल रहा हूँ कि तुम्हारे माँ पापा तुमसे प्यार नहीं करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह से बार बार मायके जाती हो तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। वैसे तुम्हारे मायके वाले फोन करके कहते क्या हैं, जरा मुझे भी तो बताओ। मेरी मम्मी ने कल ही फोन लगाया था, बोल रही थी मुझे, अरे बेटा तेरी बहुत याद आ रही है, 15 दिन हो गए, तू आ जाती तो अच्छा रहता। और मेरी भाभी तो मुझसे बहुत प्यार करती है, बोल रही थी दीदी आप कब आ रही हो। अरे मुझे आपके साथ बहुत सारी शॉपिंग करनी है, आपके बिना तो मुझे शॉपिंग करने का मन ही नहीं करता। और मेरे भैया पापा वो तो मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं। भैया भी बोल रहे थे कि आजा तू जल्दी से, फिर हम कहीं घूमने चलेंगे। तो बोल रही थी गोवा जाने का, तो गोवा चलेंगे सब लोग साथ में। और पापा तो मेरे बिना खाना ही नहीं खाते, बोल रहे थे आजा तू जल्दी से, फिर हम लोग साथ में मिलकर खाना खाएंगे, अच्छे अच्छे पकवान बनवाएंगे तेरी भाभी से और तेरी माँ से। सुन लिया ना, अब जा रही हूँ मैं अपने मायके। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे मायके वाले तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारा सिर्फ फर्ज मायके वालों के लिए नहीं, ससुराल वालों के लिए भी बनता है। तुम्हें अपना फर्ज भी तो निभाना पड़ेगा ना ससुराल के लिए। अरे तुम अगर यहाँ से चली जाती हो तो ये पूरा घर सूना सूना सा लगता है। मेरा भी मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। और मेरे माँ पापा जी पूरा दिन तुम्हें याद करते रहते हैं कि बहू कब आएगी कब आएगी। इसलिए बोल रहा हूँ थोड़े दिन और रुक जाओ, बाद में चले जाना। अरे रहने दो, आप लोग तो बस काम के लिए याद करते हो मुझे और किसी चीज के लिए नहीं याद करते हो। बहाने बना रहे हो जबरन। और आप कब में रहते हो मेरे साथ? कहीं ले जाते हो घुमाने के लिए मुझे? कहीं भी नहीं ले जाते हो, बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस ही करते रहते हो। और मैं पूरा दिन अकेले घर में साफ सफाई करूँ, खाना बनाऊँ, बर्तन धोऊँ, सबकी सेवा में ही लगी रहती हूँ। मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है इस घर में। अरे तुम इसीलिए मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो ना कि अगर मैं चली जाऊंगी तो ये सारा काम आपकी माता श्री को करना पड़ेगा। देखो काजल, तुम माँ के बारे में कुछ मत बोलो। तुम्हें जाना है तो चली जाओ। अरे कौन से तुम अकेले काम करती हो, घर में बाई आती है, ऊपर से माँ भी तुम्हारी मदद करती है खाना बनाने में, फिर भी तुमको लगता है कि सारा काम तुम्हें अकेले करना पड़ता है। अरे आप क्या जानो, आपकी माँ तो सिर्फ दिखावा करती है, सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अरे सच में मैं यहाँ काम कर करके थक जाती हूँ, तभी तो मेरे बाबूजी बोलते हैं कि बेटा कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ, थोड़ा आराम कर लेना, वहाँ काम कर करके थक गई होगी। ये बात सच भी है। देखो मेरी माँ कोई बहाना नहीं करती है, बहाने तो तुम आए दिन करती रहती हो। कभी बोलोगी तबीयत खराब है, कभी पेट दुख रहा है, कभी सर दर्द कर रहा है, आए दिन तुम बहाने करती हो। और मेरी माँ बेचारी अकेले काम करती रहती है, फिर भी वो कभी तुम्हारी शिकायत नहीं करती हैं। लेकिन तुम तो जब देखो मेरी माँ की बुराइयां ही करती रहती हो मुझसे। और मेरी माँ हमेशा तुम्हारे पक्ष में ही खड़ी रहती है कि कोई बात नहीं, अभी लड़प्पन है, सब संभल जाएगी धीरे धीरे। अरे रहने दीजिए, आपकी माँ जितनी चालबाज है ना वो तो मैं ही जानती हूँ। खैर मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, मैं जा रही हूँ, मेरी बस का टाइम हो गया है। ठीक है, तुम जा रही हो तो जाओ, मैं रोकूंगा भी नहीं तुम्हें। जब तक तुम्हारा मन ना भर जाए तब तक वहीं रहना, जब मन भर जाए तो आ जाना वापस। लेकिन इस बार याद रखना, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा, तुम्हें खुद से ही आना पड़ेगा अगर यहाँ आना है तो।
उम्मीद भी मत करना कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा। हाँ हाँ, मुझे भी ज़रूरत नहीं है, मैं भी नहीं आऊँगी अगर आप मुझे लेने नहीं आएंगे तो। अगर आपको मेरी ज़रूरत होगी तो आप आएंगे ही लेने के लिए। ऐसा तो मैं भी तुम्हें बोल सकता हूँ काजल कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत होती, मेरी इम्पोर्टेंस होती, तो तुम भी तो नहीं चाहती ना हर 15 दिन बाद अपने मायके मेरे पास ही रहती ना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर 15 दिन बाद तुम्हें अपने मायके जाना है। शादी के पहले तो तुम तो बड़ा प्यार जताती थी कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ, मेरा मन करे तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँ। लेकिन जब से शादी हो गई तो हरदम मायके के लिए ही भगती हो। अरे यार, तुम तो गुस्सा ही हो गए। देखो, मैं तुमसे नाराज नहीं होना चाहती थी, वो तो मेरा मन कर रहा है ना मायके जाने का, इसलिए जा रही हूँ। और मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ। चलो बाय, मैं चलती हूँ, फिर जल्दी आऊंगी, मैं लगाऊंगी तुम्हें फोन। मुझे तो नहीं लगता कि माँ पापा जी इस तरह से काजल को हर बार फ़ोन करके हर 15 दिन में बुलाते होंगे। ज़रूर कोई और बात है। माँ पापा जी और भैया भाभी समझदार लोग हैं, मुझे नहीं लगता वो इस तरह से अपनी बेटी का घर उजाड़ेंगे। मुझे तो लग रहा है काजल ना मायके जाने का बहाना करती है, जिसे उसे यहाँ ना रहना पड़े, मेरे माँ पापा की देखभाल ना करनी पड़े। हद है यार, कितनी भी कोशिश करो कि सबको खुश रखें, घर में सब एक साथ रहें, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। मम्मी पापा, ये देखो आ गई आपकी बेटी। फिर मुंह उठाकर चली आई तू। तेरा ससुराल में मन नहीं लगता क्या? अरे मम्मी, आप ठीक तो हो ना? ये क्या कह रही हो? अरे अपनी बेटी को कौन बोलता है इस तरह से? देखो ना पापा, कैसे बात कर रही है मम्मी मुझसे। अरे तुम्हारी मम्मी सही तो कह रही है, जब देखो मुंह उठाकर यहाँ चली आती हो हर 15 दिन में। अरे तुम्हारे ससुराल में कोई काम धाम नहीं है क्या कि जब देखो मायके में बनी रहती हो? अरे लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, मायके में तुम्हारी किसी से पटती नहीं है क्या? बाप रे, आप लोगों को हो क्या गया है? तबीयत तो ठीक है ना आप लोगों की? अरे हर माँ बाप अपनी बेटी के आने पर खुश होते हैं और आप लोग अपनी बेटी से ऐसी बातें कर रहे हो। अरे माँ, आप भूल गई क्या? अरे जब मैं छोटी थी तो मैं अगर 2 घंटे भी आपको दिखाई न दूं तो आप कैसे परेशान हो जाती थी कि मेरी बच्ची को क्या हो गया, कहाँ चली गई। और अभी अपने ससुराल से मैं यहाँ आ गई तो आपको खटकने लगी हूँ क्या? आपको कोई खुशी नहीं हो रही है मेरे यहाँ आने पर? देख काजल, पहले की बात कुछ और थी। अरे तू छोटी बच्ची थी, तू अपना भला बुरा नहीं समझती थी, इसलिए मैं परेशान होती थी। लेकिन अब तेरी शादी हो गई है, बड़ी हो गई है, तेरा अपना खुद का घर परिवार है, तू किसी घर की बहू है, किसी की बीवी है, तेरी कोई अपनी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन तुझे तो देखो, जब देखो 15 दिन बाद मायके टपक पड़ती है। देख काजल, तेरा इस तरह से बार बार मायके आना हमें अच्छा नहीं लगता है। अरे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अरे तू यहाँ पर आ जाती है तो तेरे ससुराल वाले तुझे कुछ कहते नहीं है क्या? खैर हमारी बेटी है तो अब घर आई है तो घर में रखेंगे ही सही। आ गई है तो जा अपना सामान रख दे अपने कमरे में। ठीक है मम्मी। ये तो बता दो, भाभी कहाँ है, भैया कहाँ है? तेरी भाभी किचन में होगी, नहीं तो कमरे में होगी। जा मिल ले उससे। तेरे जैसी थोड़ी ना है कि आए दिन अपने मायके चली जाए। क्या मम्मी, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ आप ताने पे ताने मारे जा रहे हो। आपकी सगी बेटी हूँ कि सौतेली? अरे अपनी सगी बेटी से ऐसे कौन बात करता है? मैं ससुराल से आपके घर आई हूँ अपने मायके और आप दोनों मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। देख काजल बेटा, तू हमसे खातिरदारी की उम्मीद तो करना मत, क्योंकि खातिरदारी तो उनकी की जाती है जो कभी कभी आते हैं, उनकी नहीं की जाती है जो आए दिन यहीं पर बने रहे। ठीक है पापा मम्मी, आप लोगों को जो करना है वो करिए, लेकिन मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं तो रहूंगी ही सही। अरे ये मेरा भी तो घर है, आप लोगों को बस का थोड़ी ना है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि शादी के बाद ये मेरा घर नहीं रहा। ये मेरा उतना ही घर है जैसे शादी के पहले था, और मैं जितने दिन चाहूँ उतने दिन रह सकती हूँ इस घर में। ठीक है? हम कौन सा तुझे ये बोले हैं कि तेरा हक नहीं है इस घर में। हम तो बस तुझे बता रहे हैं कि तेरी कुछ अपनी जिम्मेदारियां ससुराल के लिए भी हैं। हम तो बस तुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरा खुद का भी घर परिवार है, तू अपने ससुराल पर भी ध्यान दे, सिर्फ मायके पर नहीं। अरे आप लोग तो रहने ही दीजिए, पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को। इस तरह का बिहेवियर तो आप लोगों का कभी नहीं था मेरे प्रति, पता नहीं इस बार क्या हो गया। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा मन जो कहेगा मैं तो वही करूँगी, किसी के कहने से नहीं चलती मैं। खैर छोड़ो, मैं जा रही हूँ अपनी भाभी से मिलने के लिए, आप लोगों से बात करना ही बेकार है। अरे सल्ला, तुम इस तरह से उदास मत हो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। हेलो दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।